नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र खिलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया और इंदौर शहर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। इंदौर में गरीबों का राशन शासकीय दुकानों से आवंटित होने वाले राशन की कालाबाजारी करने वाले और उसे भंडारण कर रखने वाले मकान पर खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा दबिश देकर कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहां से एक रिक्शा में कई कुंटल राशन बरामद कर कार्रवाई की गई। दरअसल केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत गरीबों को शासकीय राशन दुकान से सस्ते दामों में राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है और इसी तारतम्य में जो गरीबों का राशन दिया जाता है उन गरीबों से राशन को राशन माफियाओं द्वारा सस्ते दामों में खरीदकर भंडारण करते हुए अन्य खाद्यान्न सामग्री का निर्माण किया जाता है। और इसी तारतम्य में पिछले कई दिनों से खाद्य विभाग द्वारा सूचना के आधार पर कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। इसी तारतम्य में खाद्य विभाग द्वारा मल्हारगंज स्थित जिंसी में स्थित कड़ा भिन्न की मस्जिद के सामने बने एक मकान पर दबिश दी गई। मकान में तो ज्यादा कुछ राशन नहीं मिला, लेकिन एक रिक्शा में जरूर कई कुंटल सरकारी अनाज खाद्य विभाग को मिला है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र की एक ही दद्दा एक मुस्लिम नेता का मकान है, तो वहीं जिस ऑटो में राशन की बोरियां रखी थी वह शेख लिजाम नामक व्यक्ति का है, जिससे पूछताछ की जा रही है। तो वहीं जो मकान के किराएदार का नाम शाहीना परवीन बताया जा रहा है और उन्होंने वहीं के रहने वाले एक गद्दावर नेता से मकान किराए पर कुछ दिन पहले ही लिया था। फिलहाल खाद्य विभाग अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले में जांच पड़ताल करने के बाद प्रकरण दर्ज करवाया जाएगा, तो वहीं मकान मालिक पर भी कार्रवाई की जाएगी। और एक ऑटो का जो नंबर है MP090598, ये शेख निज़ाम करके हैं जो मल्हारगंज क्षेत्र के निवासी हैं। इनका ऑटो में चावल जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रथम दृष्टया पाए गए हैं और हमने देखा गया, और ये लोगों से इकट्ठा करते हैं और उनको एक स्थल है जो कड़ा मिल मस्जिद के पास में सामने ही घर है, वहाँ विक्रय करते हैं। भारत में लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इंदौर के छात्रों ने एक नया उपकरण तैयार किया है, जैसे कि हाईटेक रूप देने के बाद ये हादसों को रोकने में काफी मददगार साबित होगा। दरअसल सड़क हादसों से कई लोगों की जान चली जाती है और इन्हीं सड़क हादसों को रोकने के लिए इंदौर के GSITS के छात्रों द्वारा मात्र 800 रुपए की लागत से एक बेहतरीन तरीके का उपकरण निर्मित किया गया है। अभी ये उपकरण काफी छोटे और पहले दौर से तैयार किया गया है। छात्रों द्वारा मीडिया से चर्चा के दौरान बताया गया कि कई बार ट्रक चालक सहित अन्य वाहन चालकों द्वारा नींद की झपकी आने के कारण बड़े हादसे हो जाते हैं और इसी के लिए उपकरण काफी कारगर सिद्ध होगा, ताकि नींद की झपकी से होने वाले हादसों को कई हद तक रोका जा सकेगा। छात्रों द्वारा इस उपकरण का नाम एंटी स्लिप अलार्म फॉर ड्राइवर रखा गया है। छात्रों का कहना है कि 3 सप्ताह में इस उपकरण को बनाकर तैयार किया गया है, जिसमें 5 छात्रों द्वारा कड़ी मेहनत की गई है, जिसमें अभी फिलहाल एक चश्मे का उपयोग किया जाएगा जो कि ड्राइवर की आंख में लगा होगा और उसी में एक ऐसा लेंस लगा होगा जैसे ही ड्राइवर की आंख बंद होती है मात्र 3 से 5 सेकंड में यदि आंख नहीं खुलती है तो ये एक अलार्म के रूप में बजेगा और फिर यदि 5 सेकंड तक अलार्म बजता है और तब भी ड्राइवर नहीं जागता है तो तुरंत गाड़ी के 2 पहिए वहां लॉक हो जाएंगे और गाड़ी वहीं पर खड़ी हो जाएगी, जिसके कारण किसी अन्य व्यक्ति के साथ या वाहन चालक के साथ हादसा नहीं होगा। फिलहाल अभी किसी तरह की कोई निजी कंपनी द्वारा छात्रों से इस उपकरण को लेकर चर्चा नहीं की गई है, लेकिन आने वाले दिनों में छात्र इसे और हाईटेक बनाने के उद्देश्य से इसे कार्डलेस की तरह भी उपयोग किया जा सकेगा। इसके लिए भी छात्रों द्वारा मेहनत की जा रही है। सर, इसका हमने ये जो बनाया है डिवाइस, इसका नाम है एंटी स्लीप अलार्म फॉर ड्राइवर्स। इसमें हमने ड्राइवर के लिए एंटी स्लीप ग्लासेस बनाए हैं। जैसे देखा जाता है कि ड्राइवर जब ड्राइव करते समय अगर उसकी झपकी लगती है तो इन ग्लासेस में हमने IR सेंसर का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से जो आँख बंद हो जाती है और ड्राइवर नींद लग जाती है तो इसमें सबसे पहले एक बजर अपना साउंड प्रोड्यूस करेगा और देन आफ्टरवर्ड्स अगर उसकी नींद नहीं खुलती है तो जो व्हील है वो अपना रोटेशन बंद कर देगा। कितने सेकंड का ये अलार्म है जिसके कितने सेकंड बाद आग बंद के बाद? सर, हमने इनिशियली बजर में 5 सेकंड का ड्यूरेशन रखा है और उसके बाद व्हील में 4 सेकंड का रखा है। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि इस तरह से अपन एक्सीडेंट की घटनाओं को कम कर सकते हैं या इस तरह से एक इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं? सर, नॉर्मली सबसे ज़्यादा हमने देखा तो जो जाने हैं वो एक्सीडेंट्स में जाती हैं और हाल ही में एक घटना भी ऐसी हुई। मैं होशंगाबाद ज़िले का निवासी हूँ, तो जब मैं अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैं जब घर पर था तो एक पवन एक्सप्रेस एक बस थी, तो पवन बस सर्विस में जो तीर्थयात्री हैं वो यात्रा कर रहे थे और ड्राइवर की झपकी की वजह से वो बस का एक्सीडेंट हो गया था और बहुत सारे तीर्थयात्रियों की जान चली गई थी। तब से मन में था कि कुछ करना है। फिर जब कॉलेज में हमारे प्रोजेक्ट बनाने की प्रेरणा मिली, मैंने आइडिया मेरे दोस्तों के साथ शेयर करा, फिर हमने इस पर रिसर्च करा और प्रोजेक्ट बनाया। अतीक अशरफ की हत्या का सीन किया गया रिक्रिएट। प्रयागराज के कॉलविन हॉस्पिटल पहुंची SIT, वारदात को समझने में मिलेगी मदद।
प्रयागराज के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गुरुवार दोपहर एसआईटी ने माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या का सीन रिक्रिएट किया। यहां 2 युवकों को अतीक और अशरफ बनाकर लाया गया। उन्हें जिस तरह मीडियाकर्मी बनकर आए शूटर्स ने गोली मारी थी, ठीक वैसा ही सीन दोहराया गया। इसके बाद अतीक और अशरफ बने युवक जमीन पर गिर गए और जमीन पर तड़पने लगते हैं। सीन रिक्रिएट करने से वारदात के हालात समझने में मदद मिलेगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आर्मी ट्रक में लगी आग, 4 जवानों के शहीद होने की आशंका। जम्मू कश्मीर के पुंछ में गुरुवार को एक आर्मी ट्रक में आग लग गई। इस हादसे में कई जवानों के शहीद होने की आशंका है। कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इस हादसे में 3 से 4 जवान मारे गए हैं। इंदौर शहर में एक बार फिर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। यह संख्या बढ़कर 50 के पार चली गई है। वर्तमान में अगर बात की जाए तो 58 मरीजों का इलाज चल रहा है, जिसमें से 2 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं और 56 मरीजों का इलाज घर पर ही किया जा रहा है। उसी के चलते कोरोना से एक मृत्यु की खबर भी सामने आई है। शहर में दिन प्रतिदिन कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। उसी के चलते कोरोना से एक और मृत्यु हुई है। कुछ दिन पहले भी कोरोना वायरस से एक मृत्यु हुई थी, जिसके बाद 1 महीने में ही दूसरी मृत्यु हुई है। ये मृत्यु 81 वर्षीय पुरुष की है। ये मरीज कोरोना के अलावा भी अन्य बीमारियों से ग्रसित थे। हम देख रहे हैं कि कोविड-19 के जो केसेस है वो कभी 5 या कभी 10 केसेस आ रहे हैं। और उसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत कम पेशेंट ऐसे जो हैं वो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। मैक्सिमम पेशेंट जो हमारे वो होम आइसोलेशन में है। कल भी जो है वो 5 पेशेंट हमारे कल पॉजिटिव आए हैं और वो पेशेंट्स में हम लोग देख रहे हैं कि एक डेथ भी हुई है। वो 146 जो है हमारे सैंपल हुए थे, उसमें से 5 पॉजिटिव आए और एक डेथ जो है वो 81 ईयर्स ओल्ड मेल पर्सन था, जो कि बेड पे ऑलरेडी पहले से बेड रेजिडेंट था और 2 दिन अस्पताल में गए और अस्पताल में जाने के बाद 1 दिन स्टे किया और सेकंड डे उनकी डेथ हो गई। मध्य प्रदेश के इंदौर में बर्तन चमकाने के नाम पर बुजुर्ग महिलाओं को लगातार निशाना बनाकर लूटपाट जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे ही ताजे मामले में अज्ञात बदमाशों द्वारा 2 बुजुर्ग महिलाओं को निशाना बनाते हुए लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल इंदौर में पुलिस द्वारा आम जनमानस के लिए कई तरह की एडवाइजरी जारी कर चेतावनी दी जा रही है, लेकिन बदमाश और अपराध पर किसी भी तरह की पुलिस की कोई भी नकेल नजर नहीं आ रही है। शहर में लगातार लूटपाट जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसी तारतम्य में लसूड़िया थाना क्षेत्र में कचरा फेंकने के लिए बाहर आई उषाबाई गाड़गे नामक महिला के गले से चैन लूटकर फरार हो गए। तो वहीं दूसरा मामला तिलकनगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर दीपवांती निवासी साजन नगर नामक महिला को निशाना बनाते हुए उनके पास से 2 युवक बर्तन और जेवर चमकाने के नाम पर उनके पास आए और महिला ने उन्हें चांदी की पायजेब चमकाने के लिए दी और इसी दौरान महिला से सोने की चेन भी चमकाने के लिए मांगी। जब महिला ने सोने की चेन दी तो वो बदमाशों द्वारा महिला को बातों में उलझाकर दोनों ही सोने और चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए। दोनों ही आपराधिक मामलों में पुलिस ने महिलाओं के अनुसार विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर आसपास लगे तमाम सीसीटीवी फुटेज थाना पुलिस से जांचना शुरू कर दिए हैं। एक महिला द्वारा रिपोर्ट किया गया था कि जब वो कचरा फेंकने के लिए नगर निगम की गाड़ी जब आई थी, उस समय 2 लोग वहां पर आए थे और जो उनका गहने वो पॉलिश करने की बात को लेके उनसे बातचीत की। महिला द्वारा उन्हें मना करके वो जब वापस जा रही थी तो उन्होंने जो नेकलेस पहना हुआ था, मंगलसूत्र, वो उन्होंने झपट्टा मार के छीन लिया और इसमें 392 आईपीसी में प्रकरण कायम किया गया है। इसी तरह की और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।